Hello students, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to learn about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And students, in this video we are going to learn about chapter number 8, Marketing. Now students, before starting this chapter, let me tell you something that now if you compare OCM and SP, अगर आप OCM और SP को कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स, सो देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जो बोलते हैं सर SP इज़ क्वाइट ईजी बट एट द सेम टाइम OCM इज़ वेरी हार्ड. ओके, वाई? बिकॉज हम लोगों ने जब SP स्टार्ट किया था, मैं आपको हमेशा अपने लेक्चर में बोलता था दैट यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक. इसके लिए मैंने क्या किया था, SP में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने बेसिक्स के वीडियो बनाया था. 3 वीडियोस मैंने बेसिक्स के बनाए थे, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने राइट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू 12 चैप्टर्स, इसके अंदर जितना भी बेसिक्स है, मतलब पूरी बुक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले और क्यों पढ़ने वाले, किस तरीके से पढ़ने वाले, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था इन बेसिक वीडियो. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट SP, सो SP में देयर इज़ अ लिंक. हर एक चैप्टर में, हर एक चीज़ में, सोर्सेज ऑफ फंड में लिंक होता है. ओके, दैट मीन्स बेसिकली हमने SP में जो पढ़ा था दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड्स. हमने पढ़ा अबाउट शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें हमने SP में पढ़ा था. बट यहाँ पे जब आप बात करोगे OCM की, तो OCM में ऐसे कोई लिंक नहीं है. बट हाँ, OCM में अब नाइफाई से सो OCM और SP अगर मैं कंपेयर करूँगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, तो OCM इज़ वेरी इजी कंपेयर टू SP. वाई? बिकॉज SP में आपको पर्टिकुलर चीज़ें लिखना होगा जो आपको जिसके अंदर आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए. ओके, बेसिक आइडिया होना चाहिए, मतलब देर आर सम टेक्निकलिटी इज ऑल्सो देर इन SP. सो यू शुड नो ऑल दोज टेक्निकलिटी सो दैट देन ओनली यू कैन राइट द आंसर. ओके, बट इफ़ यू टॉक अबाउट OCM में इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, OCM के आंसर्स बड़े बड़े होते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसके लिए डरते हैं OCM से बिकॉज इसके आंसर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं. ये एक प्रॉब्लम है, वो लोग डर जाते हैं, आप लोग डर जाते हो क्योंकि जो आंसर का लेंथ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है. सो स्टूडेंट्स, कभी भी अगर OCM का कोई भी आप आंसर पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना कि आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को समझना है. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स. उस आंसर के अंदर उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से सीक्वेंस वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा है बुक के अंदर, वो सीक्वेंस अगर आप समझ जाओगे तो आप इजीली सारे आंसर्स को याद कर लोगे. आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. याद कर लोगे का मतलब ये हो गया कि आपको पता होगा कि कौन से स्टेप के बाद में कौन सा स्टेप आपको लिखना है, तो आपको सारी चीज़ें, सारे वर्ड्स को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. ओके, मैं भी स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 8, मार्केटिंग. ओके, और यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि सी देर आर सो मैनी वीडियोज़ ऑन यू कैन से ऑन सोशल मीडिया. अभी आप देखोगे तो OCM के कितने सारे चैनल्स होंगे जहाँ पे सारे लोग आपको पढ़ाते हैं, चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं. मार्केट का मतलब होता है प्लेस. मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस. ये सारी चीज़ें लोग बताते हैं, लेकिन एक बच्चा किस तरीके से आंसर्स को याद करेगा, किस तरीके से उसको समझ कर उस आंसर को याद करना है, और किस तरीके से उसको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, टेक्निकल चीज़ें क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. सो हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को पढ़ते पढ़ते मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि ये इसका मतलब ये होता है, लेकिन आपको किस तरीके से पढ़ना है और आपको इसको याद किस तरीके से करना है. ओके, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको चीज़ें समझ में आए स्टूडेंट्स. अच्छा, आपको कुछ भी डाउट होगा, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड या कोई भी आंसर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा याद करने के लिए, एग्जाम्पल अगर आपने एक आंसर को 3-4 दिन से आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको याद ही नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हो. तो आपको यहाँ पे अपना टाइम ख़राब नहीं करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है. ओके, हाँ, मेहनत आपको करना है. मेहनत का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए. दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, एक ही शॉर्टकट होता है दुनिया में, वो होता है हार्ड वर्क. हार्ड वर्क का मतलब मेहनत, लेकिन मेहनत भी 2 तरीके की होती है. एक तो आप उसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, सिर्फ मेहनत करते जा रहे हो, टाइम देते जा रहे हो, टाइम वेस्ट करते जा रहे हो अपना. और दूसरा होता है स्मार्टली मेहनत करना. हार्ड वर्क विथ स्मार्ट. ओके, शो योर स्मार्टनेस. चीज़ों को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स, सो आपको ये मालूम होगा कि आपको ये पॉइंट के बाद में कौन सा पॉइंट लिखना है. जब आपको ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी
तो जितने भी आंसर्स है OCM में आपको सब इजीली आ जाएंगे, आप सारे आंसर्स को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे एग्ज़ाम में। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट नाउ चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ मार्केटिंग। अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट क्या होता है। तो एज यू कैन सी हियर, जो आप लोग देखते हो हर रोज़ डेली बेसिस पे, आप जब घर से निकलते हो तो शॉप्स देखते हो, आप शॉप्स के पास बैनर्स लगे हुए होते हैं। आप घर में जब बैठते हो, घर से लेकर मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के टाइम पे, बाहर निकलने के टाइम पे, दोस्तों के साथ में घूमने के टाइम पे, कॉलेज जाने के टाइम पे, आप हर रोज़ डेली बेसिस पे इस चीज़ को देखते हो, मार्केट। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो ख़रीदारी करते हैं, ओके, दैट मीन्स कस्टमर्स आर द वन हु बाइंग द गुड्स, ओके, और जो सेलर्स होते हैं, जो बेच रहे होते हैं, दे आर द सेलर्स, ओके, सेलर्स आर द वन हु सेल्स द गुड। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है गुड्स का और सर्विसेज का, ओके, गुड्स का हो रहा है, एक पर्टिकुलर चीज़ एक इंसान बेच रहा है, उसके बदले में पैसा ले रहा है, और एक पर्सन खरीद रहा है और उसके बदले में पैसा दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट। ओके, सो मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस। मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे खरीदारी और लोग खरीदते हैं और लोग बेचते हैं चीज़ों को, उसको बोलते हैं मार्केट। ये हमने पढ़ा था लास्ट ईयर तक के। इसका मतलब इतना ही है, मार्केट का मतलब भी यही होता है कि एक प्लेस होता है जहाँ पे दो लोग होते हैं, एक होता है बायर, दूसरा होता है सेलर। यही हमने पढ़ा था अभी तक के। लेकिन इस साल आपका जो बुक है इसके अंदर चीज़ें चेंज हुई है। मार्केट का मतलब सिर्फ एक प्लेस नहीं बोला है, मार्केट को और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, ओके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स कि मार्केट का मतलब क्या। मार्केट सिर्फ एक प्लेस नहीं है, एक जगह नहीं है, और भी चीज़ें ऐड हो गई है इसके अंदर, ओके। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। नाउ एज यू कैन सी हियर, तो मार्केटिंग में आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन है। कंसेप्ट ऑफ मार्केट हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मार्केट जो है वो अभी कोविड-19 की वजह से सेल्फ स्टडी में गया है आपका, ओके। सो ये हमको नहीं पढ़ना है अभी इस साल 2020 में, हमको ये नहीं पढ़ना है। लेकिन आने वाला साल जो होगा हमारा, जो नेक्स्ट बैच होगा, वहाँ पे रिडक्शन नहीं होगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़नी होगी, ओके। सिर्फ इस साल टाइप्स ऑफ मार्केट हमको नहीं आने वाला एग्जाम में। नाउ पॉइंट नंबर 4 आप देखोगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट, वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। नाउ एज यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, तो मैं अभी आपको, स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट में बोलते हैं सर इंपॉर्टेंस चाहिए कुछ। सी मार्केटिंग है, इसके अंदर 100% इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, ओके। सो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है। एक है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, और जो थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा है दैट इज कंसेप्ट ऑफ मार्केट। कंसेप्ट ऑफ मार्केट मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट क्या होता है, एक प्लेस होता है, ओके। ये हमने अब तक के पढ़ा था, लेकिन अब मार्केट का जो कंसेप्ट है वो चेंज हो गया है। आप पहले स्टूडेंट्स हो जो इस बुक में कंसेप्ट ऑफ मार्केट दूसरी तरीके से पढ़ने वाले हो। आई एम टॉकिंग अबाउट SYJC 12th के स्टूडेंट्स के लिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट स्टूडेंट। हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अभी। सी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे। कभी भी हमने इंग्लिश में बहुत बार सुना होगा, बहुत सारी पिक्चर्स में देखा होगा हमने कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ओके। सो यहाँ पे कोई भी आप सब्जेक्ट उठाओगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बिजनेस सर्विसेज, जितनी भी चीज़ है, कोई भी उसमें से अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा, सो सबसे पहला चीज़ जो आपको लिखना होता है दैट इज़ इंट्रोडक्शन, ओके। सो इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर देने के टाइम पे इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही होगा, ओके। दैट इज़ वाई इंट्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर आंसर विच विल गिव यू मैक्सिमम मार्क्स, विच विल हेल्प यू टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो पेपर चेक करते हैं वो लोग आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले रीड करते हैं। सो उससे ये चीज़ पता चल जाता है कि आपका जो आगे आने वाला आंसर होगा वो आप किस तरीके से आपने लिखा होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखा होगा तो दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं लिखा होगा तो वो एग्जामिनर के माइंड में निगेटिविटी आ जाएगी, देन यू विल गेट लेस मार्क्स, ओके। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद करने का मतलब है समझना, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द इंट्रोडक्शन पार्ट।
मैं आपको यहाँ पे सिस्टमेटिकली चीज़ें बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आपको ईजिली ये इंट्रोडक्शन पार्ट याद हो जाएगा अभी का अभी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट हमको इफ़ यू टॉक अबाउट मार्केटिंग, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो आपको ऐसे याद रखना है. अब वो क्या चीज़ें होती है देखो, पहले इंट्रोडक्शन में हमको ये बताया कि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं. ओके, अगर कंपटीशन होगा तो बिजनेस को डिफ़िकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना इन द मार्केट, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है. जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में. अगर हमने ज़्यादा मेहनत नहीं किया तो हम लोग उन कॉम्पिटिटर्स से हार जाएंगे. अगर हमने अच्छे से मेहनत किया तो हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को हरा देंगे. वेरी सिंपल. तो पहला लॉजिक कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो बिज़नेस को सर्वाइव करने में डिफ़िकल्टीज़ होगी. ओके, अब जब डिफ़िकल्टीज़ होगी तो उस डिफ़िकल्टीज से निकलना कैसे, किस तरीके से एक बिज़नेस डिफ़िकल्टी से बाहर निकलेगा, वो इस तरीके से निकलेगा कि वो अपने प्रोडक्ट को इनोवेटिव वे में बनाएगा, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स देगा टू देयर कस्टमर्स. वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएगा, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएगा बिजनेसमैन जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है. मतलब लोगों को वो प्रोडक्ट चाहिए बट अवेलेबल नहीं है, या फिर अवेलेबल भी है तो वो फीचर्स नहीं है उस प्रोडक्ट के अंदर जो कस्टमर्स को चाहिए. तो एज अ बिजनेसमैन मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो लोगों को पसंद आए, इनोवेटिव प्रोडक्ट हो, उसके अंदर मैं डिफरेंट वेराइटीज़ दूंगा सो दैट कस्टमर कैन परचेस. सो ऐसा करके मैं क्या करूँगा, ऐसा करके मैं जो मेरे लॉयल कस्टमर्स होंगे, जो मेरे कंज्यूमर्स होंगे, जो मेरे कस्टमर्स होंगे, उनको मैं रिटेन कर लूँगा. मतलब वो लोग मेरे पास से ही अब प्रोडक्ट खरीदेंगे. मैंने आपको सिर्फ ये एक एग्जांपल दिया. अब इसके आगे किस तरीके से मेरे कंज्यूमर को मैं लॉयल रखूँगा टूवर्ड्स माय बिजनेस, मैं अच्छे से एडवर्टाइज़ करूँगा. इंटरनेट पे एडवर्टाइज़ करूँगा, टेलीविज़न पे एडवर्टाइज़ करूँगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ करूँगा, रेडियो में एडवर्टाइज़ करूँगा, बैनर्स में एडवर्टाइज़ करूँगा, और बहुत तरीके हैं मैं जिसके थ्रू एडवर्टाइज़ करके मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक के पहुँचाऊँगा, मेरे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आप तक के पहुँचाऊँगा. ओके, तो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया है, यही सारी चीज़ अभी आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कंपटीशन. तो इंट्रोडक्शन में आपको दिया हुआ ये पहले से, देयर इज़ अ कट थ्रोट कंपटीशन इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक ऑफ लाइफ एंड बिजनेस इज़ नॉट एन एक्सेप्शन. मतलब हर जगह पे कंपटीशन है आज. सिंपल सी बात है, आपको पता होगा हर जगह पे कंपटीशन आपको मिलेगा. कोई भी बिज़नेस आप करने के लिए सोचो, ऑलरेडी कितने लोग वहाँ पे वो बिज़नेस कर रहे होंगे. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट दैट यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस और यू शुड कंटिन्यू विथ योर बिजनेस. ओके, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज़ अ कट थ्रोट कंपटीशन इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक ऑफ लाइफ एंड बिजनेस इज़ नॉट एन एक्सेप्शन. इंसान की लाइफ में भी क्या है, हर रास्ते पे कंपटीशन है, और बिज़नेस कुछ अलग नहीं है. बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. पहला चीज़ बता दिया कि कंपटीशन है. ओके, अब कंपटीशन अगर है मार्केट में तो क्या होगा, तो ये होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्ट मार्केट. सो आपने जो पहले काम किया होगा उसके बेसिस पे आप सोचोगे, पहले आपने बहुत अच्छा काम कर लिया बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, अब आप सोचोगे कि वो मैंने काम कर लिया अब मेरा बिज़नेस चलता रहेगा. नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है. आपको क्या करना है, आपको अपने बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए, कंपटीशन वर्ल्ड में बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगा. ओके, समझ में आया. पहले कंपटीशन था, इसकी वजह से डिफ़िकल्टीज हुई आपको सर्वाइव करने में. ओके, अब ये प्रॉब्लम हो गया. अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, अब इसका सोल्यूशन ये होगा, सो फॉर दैट कंपनी शुड इंट्रोड्यूस इनोवेटिव एंड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विच गिव्स अ लॉट ऑफ चॉइसेस टू द कंज्यूमर्स. सो इतना कंपटीशन है, इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है सर्वाइव करने में मार्केट में, तो आप क्या करोगे, यू विल इंट्रोड्यूस मतलब नया प्रोडक्ट बनाओगे. यू विल इंट्रोड्यूस द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विच गिव्स अ लॉट ऑफ चॉइसेस टू द कंज्यूमर. ओके, देखो सिस्टमेटिक कुछ समझ में आ रहा होगा अभी. अगर आप ध्यान से देख रहे हो और सुन रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन है मार्केट में, इसके लिए इतना डिफ़िकल्ट है सर्वाइव करना. अब ये सर्वाइव करना अगर डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्टी तो प्रॉब्लम है. इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है कि अ बिजनेसमैन शुड इंट्रोड्यूस इनोवेटिव और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, ये करना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए. ओके, तो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है फिर.
सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द कंपनीज टू रिटेन कंज्यूमर्स लॉयल्टी। तो बिजनेस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अब ये डिफ़िकल्टी फिर से प्रॉब्लम आ गई। अब ये प्रॉब्लम के लिए क्या करोगे आप? एडवर्टाइज करोगे। देखो यहाँ पे फिर से डिफ़िकल्टी आ गई। ओके, अब ये डिफ़िकल्टी अगर आ गई है मार्केट में, तो आप क्या करोगे? देर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वेज, सोर्सेज बोलो या वेज बोलो, लाइक इंटरनेट, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो, बैनर्स एंड मैनी मोर। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुद से भी ऐड कर सकते हो। वो सारी चीज़ों को ऐड करो जिससे आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो यू कैन राइट सो मैनी थिंग्स हियर। ओके, एसेट्रा विच आर अवेलेबल फॉर कलेक्टिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करते हो? आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, गूगल पे जाते हो, गूगल के पे एंटर करते हो, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। किसी कोई कंपनी, उसका वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट पे जाओगे, उस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सारे प्रोडक्ट के बारे में यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इस तरीके से आपको समझना है चीज़ों को। मैंने यहाँ पे आपको ये आंसर पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा, किस तरीके से आंसर को समझना होगा। बुक के अंदर जो दिया हुआ होता है वो आप अगर ध्यान से पढ़ोगे कि किस तरीके से सिस्टमेटिकली चीज़ें दी हुई है, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। अब अगर आप सिर्फ 3 या 4 चीज़ यहाँ पे याद रखोगे, लाइक कंपटीशन, तो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए दैट इन अ कट थ्रोट कंपटीशन इन अ मार्केट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। पहला पॉइंट ख़त्म हुआ। ओके, दूसरे पॉइंट पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। अब सर्वाइव करना डिफिकल्ट है तो ये प्रॉब्लम से निकलोगे कैसे? वी विल इंट्रोड्यूस अ न्यू इनोवेटिव और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एज पर द कस्टमर चॉइस। बना लिया प्रोडक्ट, बट स्टिल बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं मार्केट में, तो इनोवेटिव तो अभी क्या? सो इसीलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द कंपनीज टू रिटेन कंज्यूमर लॉयल्टी। इसी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है कि कस्टमर हमारे पास बंदा रहे, हमसे कहीं जाए नहीं हमारे प्रोडक्ट को छोड़कर। तो ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम का फिर से सोल्यूशन क्या होगा? अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दो, बताओ कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से कितना अच्छा है, कितना अलग है, कितना यूनिक है। ओके, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये आपको मालूम पड़ेगा दैट देर आर मैनी सोर्सेज वेज लाइक इंटरनेट। आप इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन दो, टेलीविज़न पे एडवर्टाइज चलाओ किसी भी एक्टर को लेके, न्यूज़पेपर में न्यूज़ दे दो प्रोडक्ट के बारे में, रेडियो पे न्यूज़ दे दो, बैनर्स लगा दो, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दो। ओके, एसेट्रा विच आर अवेलेबल फॉर कलेक्टिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसकी वजह से क्या होगा? जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर्स है, इनको आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ेगा और ये लोग आपका प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए आएंगे। जब परचेज़ करने के लिए आएंगे तो आपको पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो एक बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव और टारगेट जो है वो अचीव होगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ये टेक्निकलिटी। मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि इनोवेटिव का मतलब क्या होता है, बिज़नेस का मतलब क्या होता है, इंटरनेट का मतलब क्या होता है, टेलीविज़न क्या होता है, न्यूज़पेपर क्या होता है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से सिस्टमेटिकली अगर आप इस आंसर को देखोगे, इसको समझने के लिए कोशिश करोगे, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो अभी मैं सारे आंसर्स में तो इस तरीके से आपको नहीं बता सकता हूँ, बट अभी से जब भी आप कोई भी आंसर पढ़ोगे तो आप इसी सिस्टमेटिक वे को फॉलो करोगे और आप मुझे कमेंट में ये बताओगे कि ये इफ़ेक्टिव वे है या नहीं है आंसर को याद करने का। ओके, आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि जो टेक्निक मैंने भी आपको बताया एक आंसर को याद करने के लिए, ना कि रट्टा मारने के लिए, वो टेक्निक अच्छा टेक्निक है या नहीं है। ओके, सो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और मैं भी आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, सो अगेन मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आपकी बुक में से ही लिया है, मैंने ये सारे इंट्रोडक्शन पार्ट को भी, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी कर दी है, कुछ वर्ड्स को मैंने चेंज कर दिया है सो दैट आप अपने वर्ड्स में भी इसको आराम से लिख सको और समझ सको। ओके, तो इसके बाद में यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बनाई है सो दैट आपको ईजिली याद हो जाए आंसर और ईजिली आप समझ पाओ इस आंसर को। चलो, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन होने की वजह से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेसेस टू रिटेन एंड एक्सपांड द ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स। सो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन देर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। सो हर कोई चाहता है कि कंज्यूमर मेरा ही प्रोडक्ट परचेज करे। इसके लिए हर कोई क्या कर रहा है? एडवर्टाइजिंग कर रहा है।
दैट इज़ वाई मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। तो एक बिजनेसमैन को बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए, कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए। रिटेन करने का मतलब होता है कस्टमर्स को अपने पास होल्ड करके रखने के लिए, ताकि वो आपके प्रोडक्ट के अलावा किसी दूसरे प्रोडक्ट को परचेज ना करे। बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए, आपको बिज़नेस को बढ़ाना है तो आपको सेल्स करना पड़ेगा। जब आप सेल्स कैसे करोगे? जब आपके पास कस्टमर्स होंगे। ओके, और ये तो कंपटीशन वाला वर्ल्ड है, तो आपके पास कस्टमर्स कहाँ से आएंगे? ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आप खुद सोचो कितना ईजी है। ओके, एक्सपांड द ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स। ओके, चलो आगे देखो। मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न डे लाइफ। तो मार्केटिंग आज की दुनिया का, आज के टाइम का, आज की सोसाइटी का एक मॉडर्न डे लाइफ, मॉडर्न लाइफ बन गया है लोगों का। क्योंकि आप जब मार्केटिंग जब होती है, आप प्रोडक्ट को देखते हो, जब आप प्रोडक्ट को देखते हो तब आप परचेस करते हो, तो वहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। ओके, सो मार्केटिंग अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ इन एवरी पॉसिबल मैनर। तो मार्केटिंग की वजह से एक इंडिविजुअल लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ओके, क्योंकि राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, पूरा दिन हम लोग जो देखते हैं टीवी पे, रेडियो पे जो सुनते हैं, बाहर जो देखते हैं, वो लोग एडवर्टाइज ही कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट सेल करने के लिए सारे एडवर्टाइज करते हैं, उसी को बोलते हैं मार्केटिंग करना। मार्केटिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो एक आर्ट होता है, एक प्रोडक्ट को बेचना एक आर्ट होता है। ओके, आर्ट मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट मैं आपको बेचूंगा जिसका आपको नीड भी ना हो, आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, बट एज अ मार्केटर, ओके, मैं अपना मार्केटिंग इतना इफेक्टिव वे में करूँगा कि मैं आपका नीड क्रिएट कर दूंगा आपके अंदर कि आपको ये प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए, जबकि आपको नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट, बट स्टिल मैं ऐसा चीज़ों को लेकर चलूँगा, इस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करूँगा जहाँ पे वो आपके अंदर उस चीज़ का नीड क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक आर्टिस्ट ही कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एन आर्ट। और ये एक होता है साइंस। साइंस मतलब आपको सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा, जो भी चीज़ सिस्टमेटिकली होती है उसको हम साइंस बोलते हैं। अगर मेरे को प्रोडक्ट को बेचना है तो पहला काम मुझे प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। सिर्फ बनाना नहीं पड़ेगा, मुझे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। एज अ बिजनेसमैन आई हैव टू मैन्युफैक्चर अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब मैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बनाऊंगा तभी तो आप परचेज करोगे, बराबर। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसका एडवर्टाइज करूँगा, एडवर्टाइज करने के बाद में आपको बेचूंगा, तो ये एक सिस्टमेटिक होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ साइंस। ओके, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मोटिवेट्स ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है बिजनेस का, तो यहाँ पे मार्केटिंग में भी एक मैनेजमेंट आ गया है। मतलब आपको किस तरीके से मार्केटिंग करना है वो भी आपको अभी सोचना पड़ेगा। ओके, इन फैक्ट टुडे मार्केटिंग इज रिगार्डेड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ बिजनेस। सो इसके लिए, ये सारी चीज़ों की वजह से मार्केटिंग को आज के टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है मैनेजमेंट फंक्शंस का। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। अभी आगे देखते हैं हम लोग, ये कंटिन्यू है यहाँ पे। नीड ऑफ मार्केटिंग अराइजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड लोअर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द ईयर। अब यहाँ पे बोला है कि मार्केट का नीड कैसे हुआ, ज़रूरत क्या हुई ना मार्केटिंग की कि लोगों को मार्केट करना पड़े। मार्केट लोग इसके लिए करने लगे कि उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन्स, कोई भी बिजनेस आराम से प्रोडक्ट बना रहा है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, बट मार्केट में डिमांड इतना नहीं है। क्यों नहीं है? डिमांड है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है। ओके, डिमांड है, बट देर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स जो ऑलरेडी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो कुछ लोग उनसे परचेस कर लेते हैं, फिर आपके पास कौन आएगा? तो वहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा आपके प्रोडक्ट का। ओके, सो इंक्रीजिंग मार्केटिंग का नीड क्यों बढ़ा? क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लोअर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द ईयर। साल ब साल, ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है? ईयर बाय ईयर आपका डिमांड कम होता जा रहा है और प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, every organization wants to increase market share by presenting themselves different than their competitors। तो हर एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से अलग बताने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये कंपटीशन अगर ज़्यादा है तो आप ये कंपटीशन को किस तरीके से जीतोगे? तो ये कंपटीशन को आप जीतोगे अच्छे से मार्केटिंग करके।
अपने प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन सही तरीके से कंज्यूमर को देके, इसके लिए मार्केट का नीड है आज के टाइम पे। ओके, सो मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट वेयर द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई। तो जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर द कंपटीशन इज़ वेरी हाई। ओके, एंड इफ द कंपटीशन इज़ वेरी हाई सो यू शुड डू इफेक्टिव मार्केटिंग। इफ़ यू डू इफेक्टिव मार्केटिंग तो लोग बाकी सबका छोड़कर आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ओके, मार्केटिंग प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एज। एज का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर, एडवांटेजेस। तो मार्केटिंग आपको क्या पावर देता है, क्या एडवांटेज देता है एक बिजनेस को। ओके, तो मार्केटिंग प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज। अगर आपने मार्केटिंग अच्छे से किया तो आप कंपटीशन जीत जाओगे। ओके, तो यहाँ पे वही बता रहा है। इफेक्टिव मार्केटिंग, अच्छा मार्केटिंग करोगे आप, इफेक्टिव मार्केटिंग करोगे सो इट विल हेल्प्स टू गेन लॉयल कस्टमर्स। लॉयल कस्टमर्स मतलब अच्छा मार्केटिंग करने की वजह से कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा और किसी और का प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। ओके, थ्रू इम्प्लीमेंटिंग गुड मार्केटिंग प्लान। अगर आपको इफेक्टिव मार्केटिंग करना है तो आपको अच्छा मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपको लॉयल कस्टमर्स को गेन करना है कि आपके पास ही रहे तो आपको गुड मार्केटिंग करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर अ गुड मार्केटिंग प्लान। ऑलराइट, चलो, कन्विंसिंग somebody to do something or not to do something is a part of marketing. ओके, किसी को बताना कि ये चीज़ आपको करना है और ये चीज़ नहीं करना है, ये एक मार्केटिंग का पार्ट है। मैंने आपको बताया नीड को क्रिएट करना। अगर नीड नहीं है उस पर्सन को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो उसके अंदर उस नीड को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। ऑलराइट, चलो, ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। सो नाउ एज यू कैन सी हियर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट तो बहुत लेंथी है, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट हमको लिखना नहीं है। तो ये पहला स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। सेकेंड आपको समझा होगा। हाँ, जहाँ पे जो लाइन आपको ऐसे डिफ़िकल्ट लगती है स्टूडेंट्स, उस लाइन को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा अगर आपका इंट्रोडक्शन है तो ये कम से कम डेढ़ पेज में आपका जाएगा, 1 से 1.5 पेज में जाएगा। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन तो हमको लिखना नहीं है, आधे पेज का या फिर आधे से थोड़ा ज़्यादा उतने पेज का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ओके, तो जो आपको चीज़ें ईजी लगती है वो सारी चीज़ें अभी आप बना सकते हो, उसका नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो बैठकर। ऑलराइट, तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। अभी आपको टाइप्स ऑफ मार्केट तो रिड्यूस्ड हो गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, ये जितनी भी चीज़ें आएगी, कोई भी क्वेश्चन आने दो, 4 क्वेश्चंस में से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको 100% आएगा एग्ज़ाम में, एक तो आएगा 100%। तो अगर एक भी आता है तो ये जो इंट्रोडक्शन आपको दिख रहा है ये आपको लिखना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये इंट्रोडक्शन आपको 100% लिखना है। ओके, सो फॉर दैट आपको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना होगा। आप नोट्स प्रिपेयर कर लोगे स्टूडेंट्स, सो आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो याद हो जाएगा और आप इजीली इसको लिख सकते हो एग्ज़ाम में। मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होगा तो आपको जो आगे आने वाले मार्क्स है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में इंट्रोडक्शन रीड करने के बाद में आपके लिए पॉजिटिविटी आ चुकी है, जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला है। वो आपको 100% ज़्यादा मार्क्स देगा क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से लिखा है। ऑलराइट, चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब मीनिंग और डेफिनेशन, अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया उसका मार्केटिंग का, तो वहाँ की भी चीज़ें और यहाँ की चीज़ें अगर आप कंपेयर करोगे तो वो दोनों सेम होगी, कुछ वर्ड्स अलग होंगे। अगर आपको चाहिए वहाँ की भी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, पूरा नहीं। मीनिंग रीड करने के बाद में वहाँ पे जो आपने रीड किया कंपेयर करो कि आपने सेम चीज़ें रीड किया कि नहीं किया। सेम चीज़ें रीड किया देन यू कैन राइट ईजिली। ओके, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेट्स टॉक अबाउट मीनिंग नाउ। सो मार्केटिंग इज़ अ की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो की फंक्शन है, की फंक्शन, की मतलब क्या हमको पता है, हिंदी में बोलेंगे तो चाबी। ओके, अगर लॉक को ओपन करना है सो यू नीड अ की। अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो यू नीड अ प्रॉपर मार्केटिंग। तो मार्केटिंग को बोल दिया कि मार्केटिंग क्या है, की है। ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए होता है, वो वाला की, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग जो है वो की है। ओके, चलो
तो मार्केटिंग इज़ अ की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट का की फंक्शन है मार्केटिंग, क्योंकि मॉडर्न मैनेजमेंट में कंपटीशन बहुत है और कंपटीशन में आपको आगे बढ़ने के लिए अच्छा मार्केटिंग करना पड़ेगा। बता दिया पहला चीज़ कि मॉडर्न मैनेजमेंट में मार्केटिंग इज प्ले अ रोल ऑफ की, पहला चीज़ देख लिया हमने यहाँ पे। अब सिस्टमेटिक जाओ। वी आर एक्सपोज टू मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड आइडिया ऑलमोस्ट एवरी डे। तो हमको हर बिजनेस, हर एक कंपनी अपना प्रोडक्ट बताती है एवरीडे, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और आइडिया ऑलमोस्ट एवरीडे। ओके, हम हर चीज़ में एडवर्टाइजिंग देखते हैं अभी। पहला आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ मार्केटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज एवरी वन ऑफ अस परफॉर्म्स मार्केटिंग एक्टिविटी इन वन और द अदर फॉर्म। ओके, तो मार्केटिंग का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है आपको, विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज एवरी वन ऑफ अस परफॉर्म्स मार्केटिंग एक्टिविटी, कि हमने भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग किया है। ओके, तो मार्केटिंग हैज़ डिफरेंट मीनिंग बेस्ड ऑन ऑडियंस, मीडिया प्लेटफॉर्म एंड बिजनेस इन चेंजिंग मार्केट। सो ऑडियंस के हिसाब से आप लोग अपना मार्केट चेंज करोगे। ओके, मीडिया प्लेटफॉर्म जो होगा जिसके थ्रू आप मार्केटिंग करोगे, उसकी वजह से भी आपका मार्केटिंग जो हो वो डिफरेंट वे में आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। ओके, तो मीनिंग में बस इतना ही था आपका। यू कैन राइट सो मेनी थिंग्स इन मीनिंग। मार्केटिंग के बारे में आपको जितना भी हमने सीखा वो सारी चीज़ें भी आप लिखोगे मीनिंग में तो भी वो करेक्ट है आपका, गलत नहीं है, 100% करेक्ट है। ओके, अब एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको 3 डेफिनेशंस दिए हुए टोटल, बुक के अंदर 3 डेफिनेशन दिए हुए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं पहला वाला। ओके, क्योंकि पहला वाला इजी है और आप पहला वाला ही इसका नोट्स प्रिपेयर करोगे। सेकंड भी इजी है, बट अगर आप फर्स्ट या सेकंड जो हम लोग दोनों देखते हैं, आपको जो इजी लगेगा वो आप अपने नोट्स में लिख कर वो वाला डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। चलो, देयरफॉर मार्केटिंग इज डिफाइंड इन मैनी वेज एज 10 बिलो। तो डेफिनेशन देखते हैं इसका। सबसे पहला एक AMA, दैट इज अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। क्या बोला है? मार्केटिंग इज द एक्टिविटी। मार्केटिंग क्या है? एक्टिविटी है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ मालूम पड़ गई, मार्केटिंग इज द एक्टिविटी। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, वेरी सिंपल। तो मार्केटिंग क्या है? ये एक्टिविटी है। कौन सेट करता है? सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जो मार्केटिंग करते हैं। एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, और एक प्रोसेस है। मार्केटिंग क्या है? एक एक्टिविटी है, एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, एक प्रोसेस है। मार्केटिंग को 3 चीज़ बोल दिया यहाँ पे। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से याद रखना है आंसर को। मार्केटिंग को 3 चीज़ बोल दिया हमने। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और एंड प्रोसेस। ये 3 चीज़ है। क्यों है? फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, एक प्रोसेस है, बट क्यों? फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, क्रिएटिंग करना, मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, कम्युनिकेट करना, बताना, डिलीवरिंग करना, प्रोडक्ट को पहुंचाना, एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स, अलग अलग ऑफर्स देना कस्टमर्स को। ओके, ऑफरिंग्स दैट हैव द वैल्यू फॉर कस्टमर्स, वो चीज़ का ऑफर देना, वो चीज़ बेचना, वो चीज़ का मार्केटिंग करना जिसका वैल्यू हो। आप कुछ भी उठा के तो बेच नहीं सकते हो। ओके, ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसका वैल्यू हो, मतलब कस्टमर के लिए उस चीज़ का वैल्यू होना चाहिए, तो ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा, और उसी को हम मार्केटिंग बोलेंगे। क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स एंड सोसाइटी, तो सोसाइटी के लिए, पार्टनर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ का वैल्यू होना चाहिए, तो ही आप क्या करोगे? एक्सचेंज करोगे, कम्युनिकेट करोगे, क्रिएट करोगे, डिलीवर करोगे गुड्स को। ओके, तो ये था आपका पहला डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन में आपको दिया हुआ है फिलिप कॉटलर का। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स, ये क्या है? फिर से देखो, यहाँ पे भी प्रोसेस बोला था आपको, यहाँ पे भी आपको प्रोसेस बोला था मार्केटिंग को, यहाँ पे भी आपको बोल रहा है कि ये कौन सा प्रोसेस है? मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, एक सोसाइटी का प्रोसेस है। क्या है? बाय विच, इससे आप क्या कर सकते हो? इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड। इंडिविजुअल्स मतलब एक कस्टमर और ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, इनको मालूम पड़ेगा कि इनको क्या चाहिए, एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। तो इसको बोलते हैं हम मार्केटिंग। मार्केटिंग को क्रिएट करना, ऑफर देना, गुड्स को एक्सचेंज करना, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना, सर्विसेज को एक्सचेंज करना, बट कौन सी चीज़ों को, कौन सी सर्विसेज को जिसका वैल्यू हो।
जिसका वैल्यू हो वही चीज़ का आप मार्केटिंग कर सकते हो। ओके, तो देखो मैसेज दोनों में सेम था, वर्ड्स अलग अलग है। चलो एक लास्ट आपको दिया हुआ है वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन है, दो हमने पढ़ लिया अभी। मार्केटिंग इज द कोर, कोर मतलब वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस फिलोसॉफी विच डायरेक्ट्स द process of identifying and fulfilling the needs of individuals and organizations through exchanges which create superior value for all parties. ओके, सेम चीज़ आइडेंटिफाई करो, ये भी क्या है देखो यहाँ पे भी बता दिया कि मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है कि आइडेंटिफाई करो नीड्स को, फुलफिल करो नीड्स को, किसके, इंडिविजुअल्स के और ऑर्गेनाइजेशंस के, बट कैसे करो, थ्रू एक्सचेंज विच क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर ऑल पार्टीज, एक्सचेंज करके, बट क्या चीज़ एक्सचेंज करके, गुड्स को क्रिएट करो सुपीरियर वैल्यू फॉर ऑल पार्टीज, उस चीज़ का वैल्यू होना चाहिए, अगेन ओके, वैल्यू होना चाहिए वो पर्टिकुलर चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे हो गया, मैसेज तीनों डेफिनेशन का सेम है, वर्ड्स अलग अलग है। सो आपको क्या करना है, आपको मैसेज को समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैसेज गिवन बाय दिस गिवन इन द बुक, जो आपको बुक से मैसेज मिल रहा है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप उस मैसेज को समझ जाओगे कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है, किस सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है, तो वो आप सिस्टम समझ जाओगे तो आपको आंसर ईजीली याद भी हो जाएगा और आप आराम से अपने ओन वर्ड्स में और सही लिख सकते हो। ओन वर्ड्स में भी आप लिखोगे और आप बुक से मैच करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली मैच होगा, क्योंकि आपने स्टेप्स को समझ लिया है, टेक्निक को समझ लिया है कि किस तरीके से यू हैव टू परफॉर्म इन एग्ज़ाम, किस तरीके से हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर इन द बुक। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन देखा हमने, मीनिंग देखा और डेफिनेशन देखा, तीन चीज़ देख लिया हमने। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो मैंने आपको टेक्निक बताया है इंट्रोडक्शन का, ये तो आपको सारे आंसर्स में लिखना ही है। मार्केटिंग में कोई सा भी आंसर आपसे पूछेगा, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको लिखना है दैट इज़ इंट्रोडक्शन। ओके, फिर मार्केटिंग का मीनिंग लिखना है हमको, और यहाँ पे हमने तीन डेफिनेशन देखा, एक अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का, फिलिप कॉटलर का, और एक हमने देखा वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन का। ऑलराइट, तो यहाँ तक के हमने आज देखा, तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, सो यू कैन आस्क मी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर।